एक समय माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के लोग आपको पूजते हैं? आप मृगछाला ओढ़े और आपके सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सरप और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं गीता को हृदय में धारण करता हूँ। गीता मुझे बहुत प्रिय है। तब माता ने कहा, प्रभु, जिसको आप हृदय में धारण करते हैं, क्या उससे किसी का कृतार्थ हुआ है? तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, गीता के ज्ञान को सुनकर अनेक जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, चांडाल का काम करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। एक दिन बकरी चराने वन को गया और पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। तभी उसे सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भिक्षा मांगता फिरता। वह जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता, अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता था और सुबह होते ही उस बैल पर चढ़कर फिर भिक्षा मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल मूर्छा खाकर गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा, कोई उस बैल को व्रत का फल दे रहा था तो कोई तीर्थ का फल दे रहा था, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूटे। तभी एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा। वहां के लोगों ने सारी बात बताई। तब उस गणिका ने अपने कर्मों का फल उसे दे दिया। तभी उसकी मुक्ति हो गई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपना पिछला जन्म याद था। उसने विचार किया, जिस गणिका की वजह से आज मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया, मुझे उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। यही सोचकर वह गणिका की तलाश करते हुए अंत में उसके घर पहुंचा। अचानक सुशर्मा को देखकर गणिका हैरान हो गई। सुशर्मा से पूछा, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तब सुशर्मा ने कहा, क्या मुझे नहीं पहचानती? आपकी वजह से मैं बैल की योनि से छूटा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। तो गणिका बोली, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर यह तोता है जो कुछ रोजाना पढ़ता है, वह मैं भी पढ़ती सुनती हूँ। मैंने उसका फल आपको दिया है। ब्राह्मण ने कहा, तुम क्या पढ़ते थे? मुझे सुनने की इच्छा है। तब तोते ने कहा, यहाँ आने से पहले वह गुरु के द्वारा श्रापित था, जिसकी वजह से मैं तोता बना। एक बहेलिया ने मुझे खरीद लिया था और एक बहेलिया ने मुझे पाला, और उस बहेलिया से एक ब्राह्मण ने मुझे खरीद लिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को जो कुछ भी सिखाता था, वह मैं भी सीख गया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में कुछ चोर आए और उनको जब वहां पर कुछ ना मिला तो वह मुझे पिंजरे सहित उठाकर ले गए। यह गणिका भी उनकी मित्र थी और मैं इसके घर रहने लगा। मैं रोजाना की तरह अपने इस पाठ को करता था। यह गणिका मुझे सुनती थी। इसने इसी पाठ का फल तुमको दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी मुक्ति हुई। गीता के इस अध्याय से उस गणिका और तोते की भी मुक्ति हो गई। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीते एको मेको देवकीपुत्र वे एको मंत्र तस्य नामान्यानि कर्मापेकम तस्य देव सेवा किम तद्ब्रह्म किम मध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादेवितम अधियज्ञो अहम म देवाय देह देह मृतांबरे अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर इस गीता के श्लोक को आप रोजाना सुनते हैं तो आप कुछ ही दिनों में इसे कंठस्थ करने लगेंगे। रात को सोने से पहले या सुबह अपने नित्य कर्म करने के बाद अगर आप करते हैं तो आप इस बात को लेकर संतुष्ट रहेंगे कि आपने अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाया। जय श्री कृष्ण।